हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने अपना टाइम दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। तो प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। देखिए, स्पिरिचुअलिटी आती है फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट। हमारे इस पूरे अस्तित्व में मैटर भी है यानी शरीर भी है और स्पिरिट भी है, और दोनों का ध्यान रखना चाहिए। और इस दुनिया के अंदर लोग क्या करते हैं, मैटर का बहुत ध्यान रखते हैं, जिमिंग करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, डाइटिंग करेंगे, इसकी मसाज कराएंगे, किसके लिए? मैटर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है जी। ये मैटर जो है पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इसके अंदर स्पिरिट भी है यानी आत्मा भी है। तो वो एक्टिविटीज जो कि आत्मा को नरिश करती है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो भक्ति जो है जिसमें टॉप मोस्ट है, ये करके बेसिकली हमारी आत्मा नरिश होती है। दोज एक्टिविटीज आर बेसिकली स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि अगर गाड़ी हो तो गाड़ी पेट्रोल डालना जरूरी है, लेकिन ड्राइवर को खिलाना वो भी जरूरी है जी, राइट। हम ये नहीं करते भाई इसको पेट्रोल पिला दो, साथ साथ में उसको भी लुब्रिकेंट पिला दो ड्राइवर को। नहीं सर, ड्राइवर को तो हम पराठे खिलाएंगे। तो ड्राइवर की डाइट अलग है, गाड़ी की डाइट अलग है। उस तरह से शरीर की डाइट अलग है, आत्मा की डाइट अलग है। मैटर की डाइट मैटर वाली है, खाना पीना दिस दैट, और जो स्पिरिट है उसकी डाइट स्पिरिचुअल है। तो इसलिए उन एक्टिविटीज को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं जिससे कि आत्मा अपलिफ्ट होती है, शुद्ध होती है, सैंक्टिफाई होती है, अपलिफ्ट होती है, एम्पावर होती है, अल्टीमेटली लिबरेट होती है और भगवान की सेवा में युक्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रभु जी, जैसे आज का यूथ है, जैसे हम देखते थे, मैं अपने दादाजी वगैरह को देखता हूँ, तो वो सुबह सुबह उठ के उनका ध्यान पूजा वगैरह करते थे। तो आज का यूथ इन चीज़ों से हटता जा रहा है, उनका मोबाइल्स पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैंने पीछे देखे काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे हैं, लोगों ने, जो मेरे जानकार थे, कईयों ने सुसाइड किए हैं और 24 साल के लड़के थे। तो उन्हें हम इस चीज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो फ्लॉ है इसमें है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये कुछ बताया ही नहीं जाता कि भाई जीवन जिया कैसे जाए, पैसा कैसे कमाना है वो बताया था हमारा एजुकेशन सिस्टम, लेकिन पैसा कमाने के बाद जीना कैसे है, जीतना कैसे है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बताता है। लेकिन अगर हार जाओ तो फिर क्या करना है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बताता। तो इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है। सेकेंडली, ये मीडिया का फ्लॉ है। मीडिया के अंदर जो है हम देखते हैं कि ना किस प्रकार से जीतना है, कर दिखाना है, जमीन फाड़ देनी है, आग लगा दो, 1 मिनट से अगर आप नहीं लगा पाए तो ये हमारा मीडिया भी नहीं समझाता। तो इसलिए दूसरा जो फ्लॉ है वो हमारी मीडिया खाता है। तीसरा, हमारे गार्जियंस का। हमारे गार्जियंस भी हमको नहीं सिखाते कि अगर विफलता है तो हमें क्या करना है। तो लोग सोचते हैं सुसाइड कर लेंगे ना यार, बस बढ़िया, सब खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपके हाथ में फोड़ा हो जाए तो क्या हाथ काट लेते हैं? कहते चलो हाथ ही नहीं रहा ना, अब फोड़ा भी नहीं होगा। हाँ, कितना बढ़िया सोल्यूशन देखा जी। तो ये बढ़िया सोल्यूशन है, ये बहुत ही वाहियात सोल्यूशन है ये। तो अगर फोड़ा है तो उसमें हम दवाई लगाएंगे बजाय कि हाथ काट देंगे। तो इसलिए जिंदगी में कोई दिक्कत है, उस दिक्कत पे काम करेंगे, ना कि जिंदगी खत्म कर लेंगे हम लोग। और आत्महत्या करने के बाद व्यक्ति को भूत प्रेत बनना पड़ता है, बिकॉज हमारा जो शरीर है, वी कैन एज पर कर्मा। मान लो 50 साल के लिए मुझे शरीर मिला, ठीक है, मैंने 35 साल की उम्र में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे दिया, मैंने कहा बस अब जी के क्या करेंगे, मैंने नस काट ली, हार्पिक पी लिया, मर लिया मैं। अब 15 साल मुझको इस शरीर में बिताने थे, पर मैंने वो तो शरीर पहले खत्म कर लिया। अब ये 15 साल मुझको एक बफर बॉडी बिताने पड़ेंगे। वो बफर बॉडी होती है भूत प्रेत की बॉडी। इस हमने देखा कुछ लोगों को ये अनुभव भी होते हैं भूत प्रेत वगैरह के। बेसिकली दे आर द बफर बॉडी फॉर दोज हु कमिट सुसाइड। और ये बहुत मतलब कष्ट वाली स्थिति होती है। मतलब यू हैव सटल बॉडी, यू कांट ग्रास्प एनीथिंग। भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन क्या करूं, ग्लास पकड़ा नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता, तो व्यक्ति बहुत तड़पता है उसके अंदर। तो इसीलिए आत्महत्या करके व्हाई टू बिकम अ घोस्ट एंड गॉब्लिन बाबा। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। बल्कि इसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ये है, डूइंग द टाइम, ये जो आपका जो हार का समय है, व्हेन यू आर लूजिंग, डूइंग द टाइम व्हेन यू आर लूजिंग, इट्स अ लर्निंग एपिसोड। जब आपकी अर्निंग कम होती है तो आपकी लर्निंग बढ़ा देनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, अर्निंग कम हुई तो जिंदगी भी खत्म कर लेते हैं। तो लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो जब चढ़ाव आए तो भगवान को थैंक यू बोलने का है, लेकिन जब उतार जब आते हैं उस वक्त सीखने का मौका है। सफलता बहुत बेकार टीचर है, असफलता है बहुत अच्छी टीचर है। इस भाव के साथ जिएंगे, देन यू विल नॉट कमिट सुसाइड, यू विल जस्ट लिव लाइफ। लाइफ में दोनों चीजें रहेंगी, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। तो इसलिए ये नहीं अपना बैंड बजाते रहेंगे बिना मतलब लोग, ना। फोकस ऑन द लॉर्ड, भगवान का नाम लीजिए और दुखे हुए समय में दुख के अंदर और डीपली स्पिरिचुअल बनिए। जैसे जो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे, जैसे मैं योगा ट्रेनर हूँ, तो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नींद नहीं आ रही, ठीक है, और हर टाइम उनका जो मेंटल लेवल है ना वो उनका सही नहीं है, वो उनकी मतलब एक लाइफ रिस्क में लगती है मुझे। तो उन्हें मैं जब बताता हूँ कि तुम मेडिटेशन करो, ये सब करो, तो वो कहते हैं ध्यान नहीं लग रहा। और कोशिश मेरी ये रहती है कि उनको पकड़ के रखूं
बट फिर भी वो कहीं ना कहीं आसपास की तरह माहौल ऐसा है। होता क्या, देखिए कलयुग में ये ध्यान लगाने वाला काम हमसे होने का भी नहीं है। अक्सर लोग ध्यान लगाते हैं, उसमें आधा घंटे पावर नैप लेते हैं और कहते हैं वाह फीलिंग सो रिफ्रेश्ड। कलयुग में ध्यान लगाना है तो भगवान के नाम पर जी। ये ध्यान लगाना सतयुग वाले कर लिया करते थे जी। ये कलयुग वाले जो है ध्यान व्यान नहीं कर पाते, कुछ बिरला को इक्का दुक्का कोई हुआ तो कर लेगा, अदरवाइज इट इज नॉट मेंट फॉर द मासेस। मासेस के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका, इवन ये ध्यान वाली विधि से भी ज्यादा इफेक्टिव है, नाम के ऊपर ध्यान लगाना। कलयुग केवल नाम आधारा। अब जितने भी धर्म देखेंगे उनमें सब में नाम ही नाम है, चाहे वो इस्लाम हो तो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, क्रिश्चियनिटी हो दोज हू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड दे रिसाइड इन द किंगडम ऑफ गॉड, और सनातन धर्म में भी हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम केवलम, कालो नास्तेव नास्तेव गति निधान, कलयुग में और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। रिपीटेडली बताया जा रहा है भाई हरि का नाम ही है। तो ये ध्यान लगाना हमारे बूते का नहीं है, स्ट्रेस होता है, आप नाम लीजिए। हमारे मंदिर में कितने लोग आते हैं शाम को कीर्तन के लिए, व्हाई बिकॉज फ्रॉम इन ऑफिस दे हैव सो मच ऑफ स्ट्रेस, और इसलिए स्ट्रेस को अब बर्स्ट करने के लिए, स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए दे कम टू टेंपल, दे लिसन टू द होली नेम, संकीर्तन सुनते हैं, नाम लेते हैं, उसका से एकदम फ्रेश हो जाते हैं एंड देन दे गो बैक टू देयर होम। ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब भी जब हरे कृष्ण हरे रामा की जब चैंटिंग होती है तो एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वो फील होता है। तो कलयुग में यही है, नाम लेना। और दूसरा प्रभु जी, अगर कोई जैसे जुड़ता है यहाँ पे इस्कॉन में तो उसको ये भगवा चोला डालना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल ऐसी शर्ट ऐसी जीन्स में यू कैन बी अ डिवोटी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाम लेना जरूरी है। कपड़ा क्या है जी, कपड़े तो कहीं मतलब ये बेसिकली हम भी क्या करते हैं, सफेद कपड़ा लेते हैं, उसको डाई करते हैं, उसको डाई करके सैफरन में रखाते हैं हम लोग, फिर ऑफ कोर्स वी रिमेन एज अ ब्रह्मचारी। पर लेकिन ऐसा नहीं गृहस्थ व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। इस्कॉन के अंदर 99.9999% लोग गृहस्थ हैं जी, सिर्फ 0.001% लोग जो है हमारे ऐसे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल जैसे आपकी व्यवस्था है उसको कंटिन्यू करिए और भक्ति करते रहिए, मंदिर आते रहिए, श्रवण करते रहिए, भगवान के बारे में जानिए, सुनिए, पढ़िए, जिज्ञासा करिए, प्रसाद पाइए। दैट इज व्हाट अ गृहस्थ इज सपोज्ड टू डू प्लीज। तो इसके लिए कुछ खाने पीने का भी कुछ चेंज करना पड़ता है लाइफ? शुद्ध शाकाहारी भोजन रखिए, बिना प्याज लहसुन का, बिना, और साथ ही भगवान को भोग लगा करके पाइए। जैसे हमारे यहाँ जो कुछ बनता है हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं। जैसे अभी कोविड के समय में इस्कॉन द्वारका के द्वारा करीब 4 करोड़ लोगों को हमने प्रसाद खिलाया, और पूरे इंडिया में 6 करोड़ 75 लाख लोग हमने प्रसाद खिलाया। तो प्रसाद ये नहीं था वो बस बूंदी थी हाथ में, ना, उसमें दाल सब्जी रोटी चावल सब दिया था उसके अंदर हमने। सो भगवान को भोग लगाइए, तुलसी पत्र रख करके, शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन का, तो ये पाना चाहिए। बिना प्याज लहसुन क्यों? ऐसा क्यों? प्याज लहसुन जो है बेसिकली एक तो तामसिक है, ठीक है, इससे आपकी इच्छाएं भी इससे खराब होती हैं। शरीर के कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं नो डाउट, जैसे घुटने वगैरह अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपका मन खराब हो गया लेकिन घुटने अच्छे हो गए, ये तो गड़बड़ मामला हो जाएगा जी। तो प्याज लहसुन हमको नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन से जो है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जो कि हमारे बॉडी को अनस्टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इससे हमारी एजिंग फास्ट होती है बेसिकली अगर हम प्याज लहसुन खाते हैं। ये भी है, साथ ही हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी स्लो होता है प्याज लहसुन खाने से। तो इसलिए प्याज लहसुन जो है मना किया गया। इट मेक्स अस मोर एजिटेटिंग, इससे जो है हम एजिटेट होने के लिए प्रोन हो जाते हैं, तो इसलिए प्याज लहसुन हमें अवॉइड करना चाहिए। स्पिरिचुअल से क्या रिलेट करते हैं? स्पिरिचुअल में देखिए ये है कि देखिए अगर आपका मन ही खराब हो गया तो भला ध्यान कैसे लगाओगे भगवान में, राइट? तो इसलिए डाइट का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इस प्रकार से शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, और विश्वास मानिए बिना प्याज लहसुन खा करके आपको खाना ज्यादा टेस्टी लगेगा। क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग 2 गुंडे हैं, चंगू मंगू, प्याज लहसुन, कहते भाई पूरी ग्रेवी में वैसे हमारा टेस्ट रहेगा। कहते हैं ये मटर, क्या मटर टेस्टी कर रहा है, चुप, ये पालक चुप, ये आलू चुप, ये गोभी चुप, चंगू मंगू का स्वाद ही रहेगा। तो सारी सब्जी में अगर आपको एक ही स्वाद चाहिए तो फिर उसे प्याज लहसुन डाल लीजिए, लेकिन आपको चाहिए कि हर एक सब्जी का जो अलग अलग वैरायटी वाला स्वाद भगवान ने जो डाला है, अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, प्याज लहसुन मत डालिए, एंड एक्सपीरियंस दैट डाइवर्सिटी एंड दैट ऑफ द टेस्ट जो कि भगवान ने डाली है इन वेजिटेबल्स के अंदर। तो जैसे मैंने देखा कि जो इस्कॉन वाले वो कहते हैं कृष्णा डेरियन खाते हैं, जो कुछ फल जो होता है वो जो गिर जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जितना मैंने बताया ना, सबको भगवान को ऑफर करिए, ये कृष्णा टेरियन है। ओके, ऐसा नहीं जो फल गिरा है वो कृष्णा टेरियन है, उसमें टंगा हुआ है वो कुछ और टेरियन है, नहीं। बस उसमें बस हमें प्याज और लहसुन अवॉइड करके मतलब सात्विक भोजन खाना है। यस, इवन टेस्ट की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं प्याज लहसुन चला जाएगा तो आपका टेस्ट खराब हो जाएगा, ना, टेस्टी और ज्यादा हो जाता है। पूरे दुनिया में आज इस्कॉन फेमस है फॉर टेस्टी डिलीशियस प्रसादम। अफ्रीका के अंदर लोग आते हैं हमारे पास, उनको पता है अभी हमको कीर्तन कराएंगे, कीर्तन कराने के बाद हमको प्रसाद खिलाएंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्कॉन का नाम है प्रसाद खिलाने में। वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्योर वेजिटेरियन फूड। तो पर कैसा फूड? बकबका फूड, वेरी टेस्टी फूड, एंड दैट इज विदाउट अनियन गार्लिक, जो कि उसके बिना ही टेस्टी बनता है, अदरवाइज इट इज ऑल सेम।
तो आपका क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए कि वो कैसे जुड़ें और कैसे इस चीज़ों से निकल जाएं? देखिए माय डियर यूथ, आज हमारा यूथ है ना भूत क्यों बन गया है? क्योंकि आज हमारा यूथ हमारे वैदिक कल्चर को भूल रहा है। ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, ऑन द नेम ऑफ बीइंग कूल मैन, कम ऑन, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस मैन, वी आर 21st सेंचुरी गाइस। तो ये कूल बनने के चक्कर में हमने क्या किया, अपने सनातन धर्म को हमने किनारे कर दिया। अब चाहे ना हम कितना कॉपी कर ले वेस्ट को, लेकिन हम वेस्टर्नर्स कभी नहीं बन सकते, ठीक है? इंडियंस हम रहे नहीं, वेस्टर्न हम कहीं बन नहीं सकते। भले हम कितने बाल ब्लीच करा लें, फटी जीन्स पहले, बिना ग्रामर के अंग्रेजी बोल लें, लेकिन हम लोग कभी भी वेस्टर्नर्स नहीं बन सकते। इंडियंस हम रहे नहीं, अपना कल्चर छोड़ चुके हैं, बीइंग मॉडर्न, बीइंग कूल। तो हम ना यहाँ करें ना वहाँ करें, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो आज हमारे इंडियंस की हालत बेसिकली वो हो गई है। तो इसीलिए हमको वी शुड शिफ्ट बैक टू आवर ओरिजिनल कल्चर, जाएंगे देन वी कैन बी हैप्पी। आज देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में आज इंडिया का रैंक है 119, 127। मैं कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग पीपल हु आर जिनका हैप्पीनेस इंडेक्स इज 119। ये क्या होता है? सो हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे नाज होता है। जैसे चाइना की स्पेशलिटी है टेक्नोलॉजी, उनको नाज है। परफ्यूम है, फ्रांस की स्पेशलिटी, उनको नाज है। बेसबॉल स्पेशलिटी है यूएसए की, उनको नाज है। एक ही देश है जिसको अपनी स्पेशलिटी पे नाज नहीं है, वो है इंडिया। हमारी स्पेशलिटी क्या है जी? स्पिरिचुअलिटी। लोग यहाँ पर आते हैं क्या सीखने के लिए? फैशन, टेक्नोलॉजी? नो, वो आते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल कल्चर सीखने के लिए, भक्ति सीखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आके बहुत डिसअपॉइंट होते हैं जब फिरंगी लोग यहाँ पर आते हैं, कहते हैं ये इंडियन लोग तो बांगड़ू हो गए भाई, ये भटूरे लोग हो गए, ये तो अपना कल्चर खुद ही छोड़ चुके हैं। हम सोचे थे हम बीमार हैं, ये तो हमारे से ज्यादा बीमार हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी बेइज्जतियां कराते हैं और कुछ नहीं, बाय लीविंग आवर वैदिक कल्चर। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल द यूथ्स, प्लीज गेट बैक टू द वैदिक कल्चर, द पाथ ऑफ डिवोशन। अगेन वी वुड बी द वर्ल्ड लीडर। अगेन भारत जो होगा फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, provided we get back to that original spiritual pure culture of selfless service to God and selfless service to humanity। ये मेरा मैसेज है सारे यूथ्स को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और प्रभु जी के यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है इस्कॉन का, तो यहाँ पे एक सुदामा सेवा भी चल रही है। तो आप लोग भी उस सेवा से जुड़ सकते हैं जो मंथली, एक बार आप बता दीजिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है रुक्मिणी द्वारकाधीश का। ये वही रुक्मिणी द्वारकाधीश है जिन्होंने की अपने टेम्पल कंस्ट्रक्शन का पैसा लगाया कोविड में लोगों को प्रसाद खिलाने में। तो 4 करोड़ लोगों को जो प्रसाद मिला ना, बेसिकली पैसा था भगवान के मंदिर बनने का। भगवान ने कहा नहीं, मेरा मंदिर बाद में बनेगा, पहले लोगों को खाना खिलाओ। तो खाना बटा, कोविड केयर सेंटर खुला, उसमें खर्चे हुए, ये सारा खर्चा वहां लगा। तो अब हमारी बारी है कोविड के बाद भगवान का मंदिर बनाने की। और ये कोई भी बना सकता है, हर महीने कुछ ना कुछ छोटा सा अमाउंट आप बांध लीजिए। इट कैन बी 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 5000 रुपीज, वट एवर, जैसी आपकी कैपेसिटी है, प्लीज डू दैट। हर महीने अगर आप देते कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे आपको खलता भी नहीं है। बड़ा चंक देने में थोड़ा खलता है, थोड़ा थोड़ा देना उसे खलता भी नहीं है। और साथ ही योर वेल्थ बिकम्स कर्मा फ्री। तो इस प्रकार से हमें दान देना चाहिए और सुदामा सेवक बनना चाहिए। फिर जिस तरह से सुदामा जी ने भगवान को सिर्फ चिढ़वा दिया था, उनको भगवान ने फिर क्या दे दिया? महलों महल दे दिया उनको। तो सोचिए क्या भगवान आपको नहीं दे सकते? बिल्कुल देंगे, प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू गिव टू द लॉर्ड। देखिए हम क्या भगवान को दे सकते? सब कुछ नहीं खाए बाबा। पर जिस तरह से बच्चे को जेब खर्ची मिलती है ना पिताजी से, उस जेब खर्ची में से वो एक रेनल्ड्स का पेन जब पिताजी को देता है, पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं। इस तरह सब कुछ हमारे पास जो है भगवान का ही है, लेकिन हम जब उसको वापस भगवान की सेवा में लगाते हैं, लाभ हमारा होता है। गंगा नदी जल लो, गंगा में अर्पित कर दो, ओम गंगाए नमः, पुण्य हमें मिल जाता है। गंगा से मान लिया, गंगा में अर्पित कर दिया। उस तरह से हम जो भगवान से लें उसको भगवान को अर्पित करेंगे, लाभ हमारा हो जाएगा। सो प्लीज काइंडली कंट्रीब्यूट इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश। ये वही भगवान है जिन्होंने कोविड में इतने करोड़ों लोगों की सेवा की है। अब हमारी बारी है सेवा करने की। प्लीज हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी आपका। थैंक यू जी, हरे कृष्णा।